निफ्टी भी होता, बट दिक्कत थी हल्की सी रिलायंस, और रिलायंस बैकफुट पे आ रहा था। रिलायंस अपने कॉल राइटर्स के जोन से एक डाउन स्विंग दे रहा था और वो स्क्रीन पे विजिबल था, बट उसका डाउन स्विंग आके बार बार अरेस्ट हो रहा था करीब करीब 2940-45 के आसपास। वो मैं दो बातें कह रहा हूँ। देखिए आशीष, एक तो जो पोजिशनली लॉन्ग है वो अच्छा पैसा कमा रहा है, बट एज ए डे ट्रेडर प्लीज़ पिवट पॉइंट से फोकस कीजिएगा। बहुत ऊपर खुलने के बाद आपका पैसा नहीं बलेगा टिल द टाइम आप एक पोजिशनल ट्रेडर ना हो। कल भी बात क्या हुई थी, इट्स अ ट्रांजिशन प्रोसेस। हमें 23,500 के ऊपर के क्लस्टर में जाना है, और 23,500 के ऊपर अगर आपने एक सब्सटेंशियल गैप अप पे, यानी कि 78 पे ओपनिंग हुई, 80 पे ओपनिंग हुई, अगर आपने ले लिया तो पूरे दिन आपका भाव नहीं आया। तर्क संगत यही था, रिट्रेस होने दें एक मीनिंगफुल पॉइंट तक। 23,523 क्या था? ये था डिप आए और फिर क्रॉस हो तो फिर बाय कीजिएगा। 523 था इस जोन में एंट्री करने का वो पिवट पॉइंट। मैंने क्लोजिंग में भी यही कहा, जब 2 बजे के आसपास बाय कर लीजिए। लेवल था करीब 23,523 का, करीब करीब 23,565 तक का स्विंग मिला। इसके कंपैरिजन में निफ्टी बैंक अच्छा था, लेकिन लॉन्ग हमने निफ्टी पर भी कैरी करे। आइए बात करते हैं, अगर आपके पास लॉन्ग है तो क्या? देखिए, लॉन्ग अगर आप हैं तो आपको खुलते साथ अच्छा सब्सटेंशियल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपके पीछे है क्या खड़ा, उस डेटा को समझते हैं। सबसे पहले एफआईज की बाइंग अब एक ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो रही है। जैसे कि मैंने आपको कल भी आंकड़े मुहैया कराए थे कि अगर आप शपथ ग्रहण के बाद से अब तक के उनके ट्रेडिंग बिहेवियर को रीड करें तो लगभग 9 जून के बाद से अब तक, और अगर मैं कल के स्टैट्स को मिला लूं यानी 10 जून से लेकर अब तक अप्रॉक्सीमेटली 4600 करोड़ रुपए, और 7 जून से लेकर अब तक जब ये मोटा मोटी क्लियर हो गया था कि ये सरकार बनने जा रही है विद क्लियर मैंडेट, करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज की। तो उनका मैसेज क्लियर है, चेस इंडियन मार्केट्स एज ऑफ नाउ 9,000 करोड़ रुपए का। और इस दौरान आशीष 1,46,000 नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अब रिड्यूस होकर कल मात्र 12,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। कल उन्होंने कैश मार्केट में अच्छी खासी बाइंग की, 2570 करोड़ रुपए की बाइंग, 1550 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 780 करोड़ रुपए का उन्होंने कल फिर इंडेक्स बाय किया, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग लॉन्ग, 3200 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट। और जो मैं बात आपको कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, ये ट्रेंड एस्टेब्लिश अगर उनकी बाइंग का हो रहा है तो उनका ट्रेडिंग पैटर्न क्या होता है? इंडेक्स लॉन्ग, कैश लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट हेज करने के लिए। आज के ऑप्शन स्टेट्स में एक चीज और अच्छी है आशीष, कॉल लॉन्ग लगभग 2 लाख, कॉल शॉर्ट 21,000 कॉन्ट्रैक्ट कम, 2100 कॉन्ट्रैक्ट माफ कीजिए कम। दैट मीन्स लोड नहीं है ऊपर, कॉल लॉन्ग है, और पुट शॉर्ट थोड़ी काटी है लेकिन पुट लॉन्ग है 1,65,000। बाजार काफी हद तक हेज्ड भी नजर आ रहा है मेरे को। आपकी स्क्रीन पे ये है कल क्या सबसे स्ट्रांग है, मतलब अगर आप इस स्क्रीन को रीड करें, जब बाजार इस ट्रांजिशन प्रोसेस को कर रहा था, 23,500 के ऊपर टिक रहा था, तो सबसे बड़ा कन्विक्शन गेन किया कल 23,500 के पुट राइटर ने। 24 लाख की पुट राइटिंग, सबसे बड़ा स्टैट्स का अगर आप देखें डेवलपमेंट वहीं पर है। और कॉल राइटर्स ने जहां पे हल्की सी ग्रिप ली वो है 23,800, यानी उन्होंने प्राइस के इर्द गिर्द कोई ग्रिप लेने की कोशिश ज़्यादा नहीं करी। और इसी आई थिंक इन स्टैट्स को अगर आप जब पिरामिड्स पे देखेंगे आशीष, तो आपको एग्जैक्टली एक्सपायरी माइनस 1 डे, मतलब बुधवार का दिन, उसमें आपको ट्रेड क्लस्टर क्या मिल रहा है उसको समझ लेते हैं। 23,400, 23,500 पे ये लाइट ब्लू कैंडल्स, ये पुट राइटर्स के कन्विक्शन जो कि अप्रॉक्सीमेटली पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के कन्विक्शन से ज़्यादा है, वो क्लियरली विजिबल है। बड़े कॉल राइटर्स अब करीब करीब 23,700 और 800 के जोन में परसिस्ट करते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर आपने कल का ट्रेड लॉन्ग लिया है तो पहला जोन जहां पे आपको टेस्ट करना है अपने आई थिंक ट्रेड को, वो है निफ्टी रेजिस्टेंस प्लेट लेके आइएगा। इट्स 23,619, 23,619। ये एक टर्बुलेंस वाला जोन होगा, मतलब 23 सुनिएगा गौर से, 23,590 एंड 619। यहां पे अगर थोड़ी टर्बुलेंस फील हो रही है तो प्रॉफिट बुक करके एक डिप का इंतजार करें, और अगर वो टर्बुलेंस ना आए, रिलायंस एक लीडरशिप ले, एचडीएफसी बैंक अपने कल के मोमेंटम को फिर इंटैक्ट रख के आगे बढ़े, तो देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 677, 691 एंड 710। और 740, 710 वो लेवल है जो मैंने कल भी कहा था कि अगर हम 23,500 के ऊपर टिक गए तो जो क्लस्टर खुल रहा है अभी के लिए वो है 710, 740। बट याद रखिएगा, अगर 619 पे थोड़ी टर्बुलेंस आए तो प्रॉफिट बुक करके एक डिप का इंतजार करें, डिप टुवर्ड्स 509 प्लस 15-20 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें क्रिटिकल है। एचडीएफसी बैंक अपने मोमेंटम को इंटैक्ट रखेगा नहीं रखेगा,
और एक और चीज़, आईटी ने कल अपने एक लोअर एज से पुल बैक दिया है, बट वो एग्रेशन में आएगा कि नहीं आएगा, रिलायंस क्या करेगा नहीं करेगा, तो वो देखना पड़ेगा। बट बेस के आसपास प्लस 15-20 पॉइंट मिल जाए तो वो सबसे खूबसूरत ट्रेड होगा, याद रखिएगा एज ए डे ट्रेडर। बट अगर 619 का ऊपर ऑन द हायर साइड जोन कट रहा है, सस्टेन कर रहा है निफ्टी, मीन्स मोमेंटम है, और मोमेंटम आपको 710 740 दिखा सकता है। लेकिन मेरे लिए आज सबसे क्रिटिकल स्टॉक होगा रिलायंस अलोंग विद निफ्टी आईटी। आशीष, रिलायंस जिसने कल थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया था, जाते जाते खैर ठीक समीकरण रहे, और साथ में निफ्टी आईटी रडार पे रखिएगा। खैर निफ्टी आईटी के लिए जो क्यूज हैं वो सपोर्टिव है। मतलब यूएस में नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस, यूएस में टेक्नोलॉजी स्टॉक, यूएस में एआई ड्रिवन स्टोरीज, मैसिव आउट परफॉर्मेंस है उस पूरी पॉकेट में। खैर इन पॉकेट्स पे आगे एक्सपर्ट्स के व्यूज भी ले लेंगे जब पैनल सीएनडी सेवास का जुड़ेगा। यह है निफ्टी की स्ट्रैटेजी आज के दिन की। निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। कल निफ्टी बैंक ने वो जो इनिशियल हिकअप थे, इनिशियल वीकनेस थी, उसे श्रग ऑफ करा, और उसके बाद देखिए थ्रू आउट द डे बढ़िया स्टेडी मूव, बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, और इवेंचुअली ऑलमोस्ट 3/4 1% मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और इस चाल के बीच में अगर वो रेजिस्टेंस था 50-250 का, उसको भी निकाला हमने बढ़िया तरीके से। कल सुबह अपन लोग एचडीएफसी बैंक की चर्चा कर रहे थे, और कल फिर एचडीएफसी बैंक ने बढ़िया कंट्रीब्यूट करा, और कल का खैर हाईलाइट था आईसीआईसीआई बैंक पर। दोनों बैंकिंग मेजर्स ने गजब के मूव्स डिलीवर करे, और वैसे ही चर्चा हुई थी। कल सुबह जब निफ्टी बैंक की बातचीत हो रही थी, ये बात हुई थी कि 5238 के अगर ऊपर गया तो 510 तक के लेवल्स पॉसिबल है। कल का निफ्टी का इंट्राडे देखिएगा, बैंक का वो लेवल्स मिले आपको। अगर वो तेजी में उस अड़चन के जोन को ब्रीच करा था तो आपको ड्यूली जाते जाते रिवॉर्ड भी देता हो गया। अपने हाईएस्ट जोन पे जाके कल निफ्टी बैंक बंद हुआ। तो वीरू कल सुबह की वो स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई है। तेजी में रेजिस्टेंस के ऊपर निकलते ही खरीदने के मौके बढ़िया दिए। क्या अप्रोच रखें? आज तो इनकी वीकली एक्सपायरी का दिन है भाई निफ्टी बैंक की। देखिए आशीष, एक्सपायरी -1 और पोस्ट एक्सपायरी अमूमन निफ्टी बैंक ऐसा करता है। 238 क्या था, 5278 क्या था, 5278 था 7 जून से लेकर कल से पहले के सारे सेशंस का स्विंग हाई। वहाँ पे 50-200, 50-500 के कॉल राइटर्स बड़े अच्छे कन्विक्शन के साथ बैठे हुए थे। 50,000 पे इवन कॉल राइटर्स थे। कल शुरुआत में थोड़ी टर्बुलेंस थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही 238 कटा, हमने वो 473, 510 तक का स्विंग मिला। क्लोज आया डे हाई पर, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक, थैंक्स टू आईसीआईसीआई बैंक एंड थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने क्लस्टर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन अभी यकीन मानिए, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अभी अपना जोहर और दिखाना पड़ेगा। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हमारे सामने जो खड़ा है वो है एग्जिट पोल का डे का स्विंग हाई। आइए कैसे अप्रोच करना है निफ्टी बैंक को। देखिए, एक्सपायरी के दिन कुछ कंपल्शंस होते हैं। अगर एक्सपायरी के दिन एक सब्सटेंशियल गैप अप मिल जाए तो आई थिंक शुरुआती जो 15 मिनट का हाई होता है ना, वो दिन का टॉप बनने के रिस्क होते हैं। तो बहुत लॉजिकल ट्रेड करना है। कल एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिला, माइट भी इसके लिए बहुत अच्छा दिन ना हो। तो कैसे अप्रोच करना है उसको देखते हैं। नज़र रखिएगा अगेन एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और ये आपका आईसीआईसीआई बैंक के कॉम्बिनेशंस पे, बट प्लेसमेंट कैसी है उसको देखते हैं। 50-500 पे आज के दिन भी मतलब एक कॉलाइटर ग्रिप लेके बैठा है। 50-500 पे अगर आप पिरामिड्स को देखें तो आउटस्टैंडिंग वाई अप्रॉक्सीमेटली है 50-500 पे 29 लाख का। ये जो बीच में आपको ब्लू कैंडल दिखाई दे रही है, इसके पैरेलली पुट राइटर नहीं खड़ा है। पुट राइटर इसके पैरेलली नहीं खड़ा है, ठीक है ना। और उसके बाद 50-700 पे 800 पे, देन 51,000 पे। अब 51,000 पे क्या है, 51,000 पे आपका एग्जिट डे का, एग्जिट पोल का स्विंग हाई है। पुट राइटर्स कहीं पे क्लस्टर में अगर कन्विक्शन के साथ बैठे हैं तो वो है 50, 200, 300, एंड बहुत स्ट्रांगली जहां बैठे हैं वो है 50 का क्लस्टर। तो अब लेके आइए लेवल्स। याद रखिएगा, ओपनिंग के बाद, ओपनिंग होते ही साथ अगर इसने एक स्विंग हाई क्रिएट कर दिया, क्योंकि एक कॉल राइटर थोड़ा बहुत रिस्क लेता है, ठीक है, दैट इज 5610 एंड 740। अगर ये एक हाई लगा दिया निफ्टी बैंक ने खुलते ही साथ, तो उसके बाद चांसेस है कि ये कंसोलिडेट करे और एक जोन में ट्रेड करे। तो डे ट्रेडर के लिए कुछ नहीं बचेगा वहां पे। डे ट्रेडर को फोकस किस चीज पे करना है, आइदर ये
5610 740 कट जाए, देन वी विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 863, 50977 और 51,067। बट अगर ये पहला रेजिस्टेंस ही पार नहीं हुआ तो याद रखिएगा डे ट्रेडर के लिए कुछ बचेगा नहीं। प्रॉफिट उसको होगा जो कि कल लॉन्ग कैरी करके आया, जैसे कि मैंने कहा था कि लॉन्ग कैरी करिए। डे ट्रेडर के लिए दो ही सर्कमस्टेंसेस में ट्रेड है, आइदर वी गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 610 अबव, माफ कीजिएगा 610 740, देन 863 977 पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल होगा जब HDFC बैंक, ICICI बैंक को थोड़ा सा एग्रेशन में आएंगे, और एल्स या फिर वेट करिए कल के स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन, और वो है बेस 1, दैट्स 5312 एंड 5171। तो जो पोजिशनली है आशीष, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपना ट्रेड को कैरी कर सकता है, स्ट्रांगली खड़ा करके रख सकता है जब तक कि बेस 1 अवेलेबल है। बट एज अ डे ट्रेडर आइदर वेट फॉर ए डिप टुवर्ड्स बेस 1 और एल्स वेट फॉर ए ब्रेकआउट ऑफ 610 740। आशीष, बहुत बढ़िया। ये हो गया आज जब निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी स्क्रीन पे ब्यूटीफुली लेआउट भी कर दी, वो जो लेवल्स वीरू मेंशन कर रहे थे प्रोड्यूसर साहब ने। चाहे तो इसका